which was asked by Rahul, I want to reply this, that what is the difference between congruency and similarity? Now I want to just give you example of two triangles. Okay. Now you can see that this is one of the triangles and this is another triangle. अब इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, ये दोनों ही आपस में सिमिलर हैं. सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना. ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना बेटा. दिखने का मतलब होता है, यू कैन सी, इफ यू सी ऑन द बोर्ड यू विल फाइंड इट दैट दिस इज आल्सो ट्रायंगल, दिस इज आल्सो ट्रायंगल, this is also three side, this also has three side, this is also three vertex, this has also three vertex, this has also three angle, this has also three angles, and this has three angles sum 180, and this triangle will also have three angles sum 180. ठीक है, एंड रिमेंबर भले ये इतना छोटा सा ट्राइंगल हो, ये इतना ट्राइंगल हो, या एक ट्राइंगल इतना बड़ा ही क्यों ना हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा. ठीक है, तो इट मींस अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, इसको सिमिलर का साइन कहते हैं. ठीक है, दिस इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा दिखना. ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंसी टर्म का यूज करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी टर्म में सिमिलर के साथ साथ ये वाला साइन भी आ जाता है, जिसको हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं. और इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि जब आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखो या इसको इसके ऊपर रखो, तो आप ही मुझे बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को एग्जैक्टली फिट कर लेंगे? यस और नो? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेटा. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका साइज एकदम डिफरेंट है, इसका साइज एकदम डिफरेंट है. यस, so beta please reply in the chat box. Anjali, please try to reply in the chat box beta. ठीक है, so remember this will not fit exactly one to another. The reason behind, because they are not of same shape and same size. ठीक है, and remember similarity के लिए same shape का होना जरूरी है, लेकिन same size का होना जरूरी नहीं है. For similarity same शेप का होना जरूरी है, लाइक दोनों का ट्राइंगल होना जरूरी है, लेकिन दोनों का सेम साइज जो होना जरूरी नहीं है फॉर सिमिलैरिटी. बट फॉर कॉन्ग्रुएंसी यू शुड हैव सेम शेप एंड सेम साइज ऑल्सो, बिकॉज जब तक सेम साइज नहीं होगा दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं करेंगे, एंड जब तक एग्जैक्टली फिट नहीं करेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी. I hope Rahul, I have given your answer in a very appropriate way. What do you say? Understood? Rahul, is it understood beta? Yes or no, please reply either by yes. Okay, thank you. Chalo, अब now we have completed this your answer I have given you. What is the difference between similarity and congruency? Now let me explain it to you. What is RHS criteria for congruency? Because we are discussing the criteria, so now today is the topic RHS criteria. If you remember in the previous class, I have already discussed it with you that all criteria we have discussed, that was SSS, SAS, ASA and AAS also. ठीक है, so all the criteria जो भी आपने अभी तक देखे होंगे सब में S था या तो A था, है ना. आपने अभी तक जितने भी क्राइटेरिया देखे होंगे सब में या तो S था और या तो उसमें A था. ठीक है, इट मीन साइड एंड एंगल, बट स्पेसिफिक नहीं था. ठीक है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं था. बट अगर आप लास्ट वाला क्राइटेरिया देखेंगे तो इसमें सबसे पहला चीज मेंशन किया गया R, एंड R फॉर राइट एंगल, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड. तो अगर हम शुरू की दो चीजों की बात करें, ये शुरू की दो चीजों की बात करें, तो क्या आप मुझे बताओ क्या ये सब ट्राइंगल में होते हैं R और H? क्या हर एक ट्राइंगल में होता है? यस और नो? प्लीज यूज चैट बॉक्स. प्लीज यूज चैट बॉक्स एंड राइट इट डाउन टू मी इन द चैट बॉक्स. क्या ये R और H क्या हर ट्राइंगल में होता है? ओके, किस ट्राइंगल में होता है? क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हो? विच ट्राइंगल हैज R एंड H बोथ?
which triangle has R and H both? Please do mention in the chat box. Very good, Anjali Arya, Apeksha, Anjali Singh, Rahul, and almost all the students are replying to me. Absolutely correct, beta. It is included in only right angled triangle. ठीक है, बिकॉज राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही राइट एंगल होता है, और जिस ट्राइंगल में राइट एंगल होता है उसी में हाइपोटेन्यूस होता है ना, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल ओनली द साइड विच इज देयर, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, है ना. तो इट मीन्स RHS क्राइटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं दो कंडीशन ले रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में होती हैं. इसीलिए रिमेंबर कि this RHS criteria is only applicable in right angled triangle. I hope I have explained it to you. ठीक है, remember RHS criteria is only meant for right angled triangle. It is necessary, it is very necessary for that triangle should be right angled triangle. बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो RHS नहीं लगेगा. ठीक है, तो रिमेंबर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बना है ये RHS. मतलब RHS जो है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है. बाकी सारे क्राइटेरिया किसी भी ट्राइंगल में लग सकते हैं. RHS राइट एंगल ट्राइंगल में भी लग सकते हैं. ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें केवल RHS लगेगा, ऐसा नहीं होता. राइट एंगल ट्राइंगल में इनमें से कोई भी क्राइटेरिया लगेगा, बट ये वाला क्राइटेरिया केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा. ठीक है, maybe I have cleared your this line to you, that RHS criteria is only meant for right angle triangles. ठीक है, now let me explain it to you further about it. So what is RHS criteria? The right angle triangle criteria says that if you have two right angle triangles, in such a way, suppose one named as A, B, C, another named as P, Q, R, where in this angle B is a right angle, in this angle Q is a right angle. Okay, so it means if you have two right angle triangles in such a way that their hypotenuse are equal, like this hypotenuse is equal in both the triangle. ठीक है, इसका AC जो है उसके PR के equal दिया है according to question, and any one of side is given equal, any one of the side. So I am taking that this is 7 centimeter and this is also 7 centimeter, which is given in the question. ठीक है, so according to my question this is equal to this. ठीक है, तो अब अगर आप गौर से इस फिगर को देखोगे दोनों के दोनों ABC ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें, so this right angle is also given equal in this one and this one. तो right angle मिल गया हमको. Hypotenuse क्वेश्चन में पहले से equal दिया हुआ है, which is already given now, and one of these side is also equal. So when these three components are given equal in any of the right angle, it means that triangle can follow RHS criteria for congruency. I hope understood. If understood, write it down yes. फिर लिखते कैसे वो मैं आपको बताऊंगी. If understood, write it down yes in the chat box, please. Thank you, Anjali Arya, Rahul, Apeksha. Okay. Rest of the student, please reply so that I can come to know that whether you are getting or not. Supriya, Shashank, very good. Thank you, beta. Now moving ahead, कि होता क्या है और हम लिखते कैसे हैं इसको. तो सबसे पहले आपको मैंने पहले से बताया कि सबसे पहली लाइन होती है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. सबसे पहले मैंने नाम मेंशन किया. ठीक है, उसके बाद क्या क्या इक्वल दिया हम लोग एक एक करके लिखते हैं. सबसे पहले एंगल B इक्वल है एंगल Q के. नीचे रीजन लिख दीजिए राइट एंगल. रीजन इज राइट एंगल. ठीक है, सेकेंड थिंग AC is given equal to PR according to question only, which is hypotenuse. I'm not writing full one, I'm just writing HYPO, hypotenuse, and this is also given in the question. ये पहले से question में दिया हुआ था. The next thing that is BC
is equal to QR. This was also given in the question only. ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था that BC is given equal to QR, and this is side. You know that you all are knowing that this is one of the side of a triangle. ठीक है? So it means अगर आप गौर से देखो, so this is right angle, this is hypotenuse, and this is one of the side. It means by using RHS criteria, so you'll write it down by RHS, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Finish. This is the way of writing. Okay, this is the way of writing. How will you write it down? The congruency. I hope it is clear. Aditya, you may please pause the recording for some time. Triangle ABC, and if you see that D, question is given that D is a midpoint of BC. D is a midpoint of BC if the question is telling. It means you must be knowing कि अगर हम जब भी मिड पॉइंट की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि D BC के जस्ट मिडिल में है. ठीक है, जस्ट मिडिल में है, और मिडिल में होने का मतलब ये होता है कि ये एकदम इक्वल पार्ट्स, इक्वल डिस्टेंस पे है. तो अगर हमको क्वेश्चन में ना भी दिया हो, मार्क ना भी किया हो बेटा, तो आप अपने मन से क्वेश्चन की लाइन को पढ़ के मार्क कर लोगे. कैसे मार्क करोगे? देखो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम RS, आई एम टेलिंग. तो D इज अ मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट का मतलब होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में हो गया इक्वल. ठीक है, इक्वल कैसे हो गया? बिकॉज द क्वेश्चन वाज टेलिंग दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम C ऑल्सो. सो बोथ आर जस्ट इक्वल. नाउ क्वेश्चन में पहले से दिया था कि AB और AC आपस में इक्वल है, ये ऐसे मार्क किया था क्वेश्चन में. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट RS अग्रवाल. सो इन क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC. तो ये पहले से मार्क था क्वेश्चन में, और अगर नहीं मार्क था तो आप अपने मन से तुरंत मार्क कर लेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन वाज गिवन दैट D इज अ मिड पॉइंट, तो ये मैंने अपने मन से मार्क किया है. ठीक है, नाउ अनदर थिंग इज, नाउ एनी अदर थिंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. बस इतना दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है दैट यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC. अब आप मुझे बताइए, what do you think, जब भी जिस भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बेटा बोला जाए, सबसे पहले हमने उस ट्रायंगल को गौर से देखना चाहिए. सबसे पहली एक मेथड ये होती है कि हम पहले उस ट्रायंगल को गौर से देखें जिनके बारे में बताया जा रहा हो. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. सबसे पहले हमने ये लिया. अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें इक्वल दी हैं, सबसे पहले वो मार्क करके वो लिख लेते हैं हम. तो अगर आप गौर से देखेंगे तो दिस ट्रायंगल में बोल रहा है, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है और इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है. तो अगर आप गौर से देखो तो क्या आप बता सकते हो, तो ऐसी कोई साइड आपको दिख रही है जो दोनों में है? कैन यू राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज? कैन यू सी एनी साइड विच इज गिवन इन बोथ द ट्रायंगल? क्या कोई ऐसी साइड आपको नजर आ रही है जो दोनों ही ट्रायंगल में है? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स which side do you see here which is there in both the triangles. ADB में भी है और ADC में भी है. बिल्कुल सही अंजलि एंड अपेक्षा. What about rest of the student? ऐसी कोई साइड आपको नजर आ रही है बेटा जो कि दोनों ट्रायंगल्स में है, ADB में भी है और ADC में भी है? वेरी गुड. It's a side AD. Absolutely correct. This is a side AD. So AD is a side which is given in both the triangle. और आप जानते हो कि अगर ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में है, इसका मतलब है ये इक्वल है. या तो आप इसको कॉमन बोल लो या इक्वल बोल लो, क्योंकि अगर दोनों ही ट्रायंगल में एक ही चीज आ रही है, अगर मेरे जो पापा हैं वो वही सेम जो है मेरी बहन के भी पापा हैं, इसका मतलब हुआ कि वो हम दोनों के पापा हैं. तो उनकी जो भी एज होगी या जो भी उनकी हाइट होगी वो हम दोनों को काम करेगी ना, और सेम काम करेगी, सेम इक्वल काम करेगी. तो इट मींस हम कॉमन पार्ट्स को भी बेटा इक्वल की कैटेगरी में लेते हैं. दिस आई वांटेड टू टेल यू ओनली. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को गौर से देखें
तो हम अगर एक एक करके मेंशन करें तो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी इक्वल दिया है AC के, पहला पार्ट जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया था, तो इट वाज गिवन. सेकंड पार्ट, BD is equal to CD. This is also given in the question because question में बोला गया था कि ये इसका मिड पॉइंट है, लिख दिया. And the third thing is that AD is equal to AD, which is common side. AD इसमें भी इस ट्राइंगल में भी है, AD इस ट्राइंगल में भी है, so AD is equal to AD, that is common. अब अगर आप गौर से देखो, so this is a side, this is a side, and this is also a side. It means these all three are side. So by SSS, by SSS, triangle ADB is congruent to triangle ADC. This is the way of doing the full numerical question. Okay, this is the way of doing question. How will you solve the questions? ठीक है, so this is the way I have told you now. अब एक चीज और मैं बताती हूँ, CPCT एक वर्ड था, आपको याद होगा, मैंने एकदम बिगनिंग में आपको डिस्कस किया था, that what is CPCT. Now let me tell you कहाँ CPCT यूज होता है बेटा. CPCT का मतलब ये होता है कि कभी भी दो फिगर अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो बचे हुए पार्ट होते हैं जो कि क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिए हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं. लेकिन वो कब आपस में इक्वल होते हैं, जब हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. मतलब इस स्टेप के बाद, जो स्टेप मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, इस स्टेप के तुरंत बाद हम लगाते हैं CPCT. और CPCT लगाने का तरीका ये होता है, हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें बस उस स्टेप को लिख देना पड़ता है और रीजन लिख देते हैं हम CPCT. लेट मी टेल यू व्हाई. सी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल हर मैनर में आपस में एकदम इक्वल शेप्ड एंड साइज है. ठीक है, तो जो चीज के मदद से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो चीजें बच गई उनको भी आप इक्वल लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, B और एंगल C आपस में इक्वल नहीं दिए थे, बट अब हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. अब होगा, क्यों होगा, CPCT से होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, कभी भी कोई दो चीज अगर आपस में इक्वल है तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं. जस्ट अ कॉमन एंड जस्ट अ कॉमन सेंस. ठीक है, कि कोई दो चीज आपने पहले से बता दी कि ये दोनों हर रिस्पेक्ट में इक्वल हैं, बिकॉज एक दूसरे को एकदम एग्जैक्टली कवर अप कर लेते हैं. इसका मतलब जो चीजें बची हुई हैं जो कि करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, जो कि करस्पॉन्डिंग है वो भी आपस में इक्वल होंगी. तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. और अगर आप कुछ और मेंशन करना चाहो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज ये वाला पार्ट इसके ऊपर जब कवर करेगा तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जाएगा, ये वाला इसके. तो जो जो चीजें आपस में बची होंगी जो इक्वल नहीं होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी. रीजन बाय CPCT. Aditya, just pause recording for just 1 minute. Aditya, you may pause recording just for 1 minute, beta. I'm done. If in question number 1 you will find that the figures are drawn. ठीक है, two figures are drawn in each question. ठीक है, and there are some part which is written as given. उसमें given वाला part mention किया हुआ है. So this is ABC and another name is written as DEF. ठीक है, question number 1 I am talking about. It is saying that given AC is equals to DF. तो AC is equals to DF पहले से question में दिया हुआ है. Second, it is telling that AB is equals to DE. AB is equal to DE. This is also given in the question. अगर आपने एक में सिंगल मार्क किया है तो try to use double mark in second part. ठीक है. Third thing is given here that BC is equal to EF. BC is equal to EF. ये भी दिया था. अब आप फिगर को खुद से देखिए और मुझे बताइए ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ. Can you tell me? Use chat box please and write it down. What criteria do you find here? Very nice, Anjali Singh. What about rest of the students? Very nice. I am getting the answer from
3 students I have got the answer from. Yes, absolutely correct, beta. This is one side, this is another side, like another side, and this is the third side. And all three sides of this triangle is equal to all these three sides of this triangle. It means we can write it down that this triangle is congruent by SSS. Okay, this was first question. Question number B, the figure is already drawn, so I will tell you to please mark. मेरे साथ साथ आप भी मार्क करते चलिए, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको. This is another figure, and here also one of the figure is drawn. Oh my God, sorry. Yes. Maybe the figure will not be exact position, but remember, figures can be little slanted or something. This is P, Q, R, and another is here X, Y, Z. The names are given now. Now, if you see in the question, ZX is given to RP. ZX, this is ZX. ZX is given to RP. Mark kar liya. Second is given RQ is equals to ZY. RQ is equals to ZY. Mark kar diya maine. And the third thing says that PRQ, angle ka sign mark hai yahan pe, angle PRQ. PRQ, so I have marked now, is equal to angle ZXZY. XZY. This is also marked. Now, can you see by just observing the figure, which criteria can you see here? आप गौर से देखिए, हम लोगों ने सब पढ़ चुका है ये सारा क्राइटेरिया. आप गौर से देखिए और सिर्फ मिलान, अपना जस्ट अपने दिमाग को, कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कीजिए और सोचिए which criteria can you use here? 2 sides and 1 angle. And अगर आप गौर से देखो, angle is exactly in between those two equal sides. There is no SSA, Rahul. There is no SSA. Mama said. Yes, I got it. This is SAS because the angle is in between of two sides. The angle is in between of two sides. It means the criteria is SAS, not SSA. It would be SAS because the angle is given in between. Okay. Now moving ahead with the next question, that is C and D. So question number C and D, let us discuss now. So if you see question number C, I am drawing the figure again. It's just taking a little bit of time. This is L, this is M, and this is N. And another figure is like, this is F, this is H, and this is G. Now reading the question now, it is telling that MLN, this angle is given equal to FGH. FGH, this is given equal. ठीक है, एक single mark किया now. Now question is telling ahead now, NML, this is 2 mark now. NML is equal to GFH, ये वाला double mark now. ठीक है, and it is given ML is equals to FG. ML is given to FG. अब आप मुझे देख के बताइए, मैंने सब कुछ मार्क कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब नाउ यू टेल मी. वेरी नाइस बेटा. इस बार सुप्रिया गौर से देखो बेटा, एंगल के बीच की साइड इक्वल है. एंगल के बीच की साइड इक्वल है. इट शुड नॉट बी AAS, इट विल बी अनदर वन. यू टेल मी कौन सा वाला अभी जो दिख रहा है हमको फिलहाल. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ इट इज 2 angles are equal and जो साइड इक्वल दिए वो उसके बीच में है. It means it is ASA criteria, not AAS. It is ASA criteria. But not now, last but not the least, that is the last figure which is drawn in question number 1. ठीक है? The figure is just little like this, and it is E. This is A, this is right angle, this is one, this is another one, this is given here B, this is given here C, and this is 2 mark are given here, then this is given here, and this is right.
नाम है यहाँ पे डी, ठीक है। इसमें पहले से मार्क किया हुआ है बेटा, मुझे मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बोल रहा है इस फिगर के बारे में, दिस इज फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2। अब आप मुझे देखकर बताइए फिगर को गौर से। यस, मेरे पास अभी से आंसर आ चुके हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज RHS क्राइटेरिया, देयर इज नो RHA। अमित, दिस इज RHS। यस, बाय मिस्टेक आया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज RHS क्राइटेरिया। रीजन बिहाइंड, दोनों ही फिगर में राइट एंगल है, दोनों ही फिगर की हाइपोटेन्यूस इक्वल दी हुई है, और दोनों ही फिगर में हाइपोटेन्यूस के अलावा एक और साइड इक्वल दी हुई है। so that is why this figure is congruent by RHS. okay, so this figure is congruent by RHS criteria. so question number 1 is done. Beta, if you suggest me, I just want to tell you the homework today. Aditya, please stop recording now.